हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। देखिए, बिहार दरोगा का 1275 पोस्ट का एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया गया था। उसका आंसर की ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार दरोगा 1275 प्रीलिम्स फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का आंसर के साथ। तो जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में अपना पेपर दिया है और सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है, बिल्कुल यहाँ से आंसर की मिला लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार दरोगा प्री 2023 1275 में पूछे गए प्रश्न और ये पहला शिफ्ट का है। पहला शिफ्ट का हम लोग पहले कवर कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर मलेशिया कुआलालंपुर राइट आंसर होगा। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, तो अधिकतम 500 इसका संख्या निर्धारित है अधिकतम। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो आप सभी को पता होगा लोकसभा के प्रति। राष्ट्रीय आय बराबर होती है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो इसका जो आंसर होगा ये आपका NNPFC राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पर, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। उसके बाद देखिए, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध निशानेबाजी से है, शूटिंग से है। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो आप सभी को पता भी होगा, शिवा चौहान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर जो दिया गया है ऑप्शन डी दिया गया है 500। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी। तो ये 13.5% जिन्होंने लगाया है उनका राइट आंसर होगा। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। देखिए, अगला प्रश्न है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सर बान और सर मतलब तालाब। रूस जो है किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो जिन्होंने लगाया है उनका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में। उसके बाद है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंग का छेद खुल जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए होगा, खुल जाता है। उसके बाद देखिएगा कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो ये उदारीकरण कहलाता है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो कांगड़ा लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश की है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो यह प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी करेक्ट होगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया है। तो यह रचना है मॉन्टेस्क्यू की। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो यह समिति भूरिया समिति है। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है यह है। तो यह है आपका चयन का अधिकार दिया गया है यहाँ पर। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। तो ये की जा सकती है सिलियरी यानी कि पक्षाभि पेशियों द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो ये 12 सदस्य आपको भी पता होगा। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह कौन था। तो यह मिजोरम था। मिजोरम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन सी 50। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो 3 और 4 जो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, ये राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिए, एकरा राजधानी है। तो एकरा जो है ये घाना की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। ऑपरेशन गरुड़ को चलाया है सीबीआई ने। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है। सबसे अधिक सही उत्तर चुनें।
तो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित समिति है। उसके बाद है कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है, तो ये भागलपुर के समीप, यहाँ पर देखिए कुर्सेला दिया गया है, कुर्सेला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्न संतों को एक कालक्रम से सजाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, तुकाराम, फिर नामदेव, फिर आपका चैतन्य और तुलसीदास। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा। स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया है, तो स्वावलंबन 2.0 को नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, तो यह संधि हुआ था किसके बीच में, तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है, तो यह रचना सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। चलिए उसके बाद देखिएगा 37 नंबर है कि मुगल मेवाड़ की संधि कब हुआ था, मुगल मेवाड़ की संधि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1615 में। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किसके तहत निलंबित किया जा सकता है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 358। वेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो वेलाडीला की खान लॉ एस के लिए फेमस है। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है पनडुब्बी से। ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है, ब्रॉन्ज मेडल मिश्रण होता है कॉपर और टीन का। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रमुख क्या है, तो कुद्रमुख जो है इसमें से क्या है, तो कुद्रमुख जो है यह एक पर्वत चोटी है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह केबिल लामजाओ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है, तो यह नहीं करता उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को। निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा इसमें से राजस्थान होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 46 का बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे, तो इसका आंसर होगा ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे। उसके बाद निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है, तो यहाँ पर आंसर लिथियम का दिया गया है ज्ञान बिंदु के द्वारा। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, तो इसमें स्थिर रहती है चाल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है, दूसरा, चौथा, पहला और फिर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है, तो यह विधि जो है यह यहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए ज्ञान बिंदु के द्वारा यह आंसर तैयार किया गया है। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं, तो यह आंसर में यहाँ पर जूट है इसका। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समकों के स्रोत हैं, तो इसमें से राइट आंसर जो होगा 53 का वो आपका ऑप्शन डी दिया गया है, 1, 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, 3, 4 चारों सही दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन डी। प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन शहर थी, तो यहाँ पर देखिएगा तो राजगीर यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है, तो प्रोटोजुआ जनित रोग इसमें से काला जार है। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ था, तो यह आयोजित ग्रेटर नोएडा में हुआ था। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं, तो ये विचरण करती हैं केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। देखिए भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है, तो इसका नाम माया है। माया यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है 58 का। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर कि वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था, तो न्यूनतम रहा था दमन और दीव में। त्रिज्या ए और ऊंचाई बी वाले एक लंब वृत्तीय बेलन की वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए दिया गया है
उसके बाद देखिए बहुत ठंडे मौसम में एसन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए डी दिया गया है, सफ़ेद एसन के सिलेटी एसन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो यह हराया था डी गुकेश ने। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, तो यह संबंध होता है धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होता है। देखिए किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है फसल चक्र। रुपया मुद्रा है, तो रुपया जो है यह मुद्रा है इंडोनेशिया की। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो यह कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जो है यह जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है, 68 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीराबाव और ओबेसिये ने। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द तुनीर होगा। तुनीर यहाँ पर ऑप्शन सी में है। 70 नंबर प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड टू मी माय कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ही टोल्ड मी डैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। 71 नंबर है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित हैं? तो ये कला से संबंधित है भूपेन हजारिका। निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा है, अनपचयी शर्करा इसमें से कौन सा है? तो 72 का यहाँ पर देखिए सेलोबायोस, उस सेलोबायोस दिया गया है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह आर्टिकल जो दिया गया है वो आपका 73 का बी दिया गया है। 73 का बी अनुच्छेद 167। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, तो ये किया जाता है रुधिर द्वारा, यहाँ पर दिया गया है। 74 का ए दिया गया है रुधिर द्वारा। ज्ञान बिंदु का यह आंसर है। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो यह स्वच्छ करती है स्कंदन के द्वारा। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो यहाँ पर आंसर बी होगा इसका। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? इसको खादर कहा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, 60,000 रुपया। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हरिसेन हैं। उसके बाद निम्न में से जीवाणुजनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए बी दिया गया है, ए और बी। 83 का बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 84 का 1991 में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तात्कालिक कारण तो भुगतान संतुलन का संकट था। 85 इमरजेंसी आपातकाल हार्मोन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एड्रेनलिन को। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, तो यह स्थित है जामनगर में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो इसको लागू किया गया था 2000 में। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 88 का ऑप्शन बी, इसका भाग 7 होगा। प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर इसका ए दिया गया है। वहाँ पर दिगंशीय। कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो अब भारत म्यांमार की सीमा को। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC 0.8 है तो गुणक का मान होगा, तो ये 5 होगा। 92 नंबर का आंसर ऑप्शन डी दिया गया है, 64.10 रुपया। अल हिलाल नामक अखबार का स्थापना किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। अनुसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य तो ये राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था?
तो ये जॉन शोर था। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, स्टील में होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 98 में इसका आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1+x/1 - x का होल क्यूब। 99 में निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? विनोबा भावे दिया गया है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ डोमत मैदानों का भाग नहीं है? तो इसमें से आंसर पूर्णिया दिया गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड शिफ्ट का जो प्रश्न है उसको करेंगे। सेकंड शिफ्ट बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मैथ का आंसर यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार है? तो ये CSIR नीरी है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? 1939 में किया गया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? विलय हुआ था 1849 में। चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पीपल्स हैव सीन वोल्व्स इन द स्ट्रीट। इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, वोल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल। दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीत करके ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो यह है युका भांबरी। भारत की सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जयमंडल भंडार स्थित है? आंसर दिया गया है कोल्ड डेजर्ट। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? इसका आंसर बिहार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? जापान की मुद्रा येन है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका कार्य है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। ए और बी दोनों, ऑप्शन सी होगा। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? तो इसका आंसर ज्ञान बिंदु के द्वारा भूमि दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। इसका आंसर दिया गया है C+I 12 का डी। जो बहुत लोगों से सुनी हो गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसको जनश्रुति कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 14 नंबर प्रश्न कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रुनाई में हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो यह क्षेत्र जो है यह प्राथमिक क्षेत्र है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है 40, इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकटक झील को। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो यह जिला जमुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो यहाँ पर तुकाराम आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो ये बनता है नाइलोन। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो पश्चिम चंपारण। 24 नंबर है कि भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही? तो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो यह संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। 26 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है 27 नंबर की मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर दिया गया है यहाँ पर 27 का ऑप्शन नंबर ए। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद, तो यह अनुच्छेद 16 है। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? लुई 16वां था बर्बो राजवंश से। उसके बाद रस संवेदी ग्राही खाली स्थान है पता लगाते हैं, तो ये पता लगाते हैं स्वाद का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक के साथ सही जोड़ा सही है? तो ये सोडियम का होगा। सेंटियागो राजधानी है
तो चिली की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 33 का डी है, यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, ये नहीं है। यूनेस्को का मुख्य कार्य है, यूनेस्को का मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? इसका आंसर पूर्णिया होगा। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो ये चाल हो जाएगा। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो कालाशोक जो था शिशुनाग वंश से था। अगला क्वेश्चन है कि तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं जो, तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्षारीय कार्बोनेट, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है 15,000 रुपया। कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? तो यहाँ पर टाटा इसका आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो यह काजू के लिए अधिक उपयुक्त है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, तो ये निक्षेप कहलाता है। 42 का ए आंसर होगा। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित हैं दोनों? तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। रुधिर कणिकाओं जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है, तो ये प्लेटलेट है सहायक। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया है। 46 नंबर, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र के विनियमों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? विमान मसौदा अधिनियम 2023, ये आंसर दिया गया है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है। उसके बाद निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर दिया गया है 49 का। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? तो इसमें से ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। 51 का यहाँ पर ऑप्शन में सी दिया गया 32। पार्स और पास युग्म शब्द का सही अर्थ, तो इसमें से ऑप्शन सी यहाँ पर बगल और बंधन दिया गया है। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया था? एक मिनट रुक जाइए। किस शहर ने किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है डरबन। 56 नंबर है कि पॉलीसाइथेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या इसमें अधिकाधिक होती है? 54 का आंसर है एरिथ्रोसाइट्स। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है। इसका आंसर है धोवन सोडा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। कैनसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? बाली, इंडोनेशिया में। निम्न में कौन से राज्य का उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो इसमें से आंसर जो होगा 58 में वो ऑप्शन ए दिया गया है, 1, 2 और 3। ऑप्शन ए। सूची को मिलान करना है, ग्राम पंचायत का गठन, इसका आंसर होगा आपका 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 4, 2 और 1। निम्नलिखित में से कौन भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? इसका आंसर दिया गया है पश्चिमी और पूर्वी घाट। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो ये कोरोमंडल तट है। पालर पानी है, पालर पानी वर्षा जल है। इसका आंसर 64 का दिया गया ऑप्शन बी।
65 का आंसर दिया गया है। 65 का आंसर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? 324 दिया गया है। भारत में स्थानीय शासन विषय है, तो इसका आंसर है आपका राज्य सूची का व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है वह है तो चित्तरंजन दास। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन बिलो। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। 68 का आंसर ऑप्शन ए दिया गया। ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिसिक एसिड। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का। कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार है, किस पेंटिंग से संबंधित है? तो ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित हैं। 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका आंसर राजीव सेतु है। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे में बांध करके क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा। 75 का आंसर ऑप्शन बी दिया गया, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो ये थॉमस मुनरो था। भारत में सूक्ष्म कंपनी वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है, इसका विनियामक प्राधिकरण कौन है? 77 का आंसर ऑप्शन दी गया है आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह है तो वह केशिकाएं हैं। उसके बाद डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? सर्वत्र डीआरडीओ का क्या है? तो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है तो ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। 83 का जो आंसर दिया गया है, 83 का डी दिया गया है 6%। 84 सबसे अधिक प्रयोग में की जाने वाली ज्वर रोधी दवा तो ये पैरासीटामोल होगा। निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो भारत का महान न्यायवादी। यहाँ पर मिलान करना है, इसका आंसर दिया गया ऑप्शन बी 3124। 3124। 86 के बाद 87 है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है तो फरक्का है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? वास्को डिगामा होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन डी होगा सभी का। करंज, महुआ, जेट्रोफा और अरंडी। ऑप्शन डी ABCD होगा आंसर इसका। होन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? मणिपुर में। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3 सभी। 95 में एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? कल्पना चावला। किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच संबंध दिया जाता है न्यूटन की गति के दूसरा नियम द्वारा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर में है। एक खाली टैंक का, इसका आंसर जो है 98 का बी दिया गया है। 99 का आंसर हो जाएगा दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो CDSCO का। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो रेलवे।